चलो जी, अपघटन अभिक्रिया हमने कल लिखाया था 3 प्रकार की होती है। अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा बता दिया था कि 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, और उस कारक को हटाने के बाद वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को कैसे अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन। देखो सुनने में तो यही आता है, मैक्सिमम लोग ये कहते थे कि अपघटन और वियोजन दोनों एक ही है। हाँ दोनों एक ही होती है, टूटना ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो अपघटन अभिक्रिया यह एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिकारक से उत्पाद बन गई तो बन गई, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगी। लेकिन वियोजन अभिक्रिया कैसी है कि टूट कर एक बार उत्पाद बन गया, उत्पाद से पुनः क्या बन जाएगा, अभिकारक बन जाएगा। तो अपघटन और वियोजन में बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है। नमक लेते आइएगा सर, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं, आज जो हम लोगों को समझना है पहला नंबर भैया, डोंट बतियाइंग, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। नाम से एकदम स्पष्ट है, उष्मा के द्वारा अपघटित हो जाए, यही ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम क्या दें, उष्मा दें, तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट कर उत्पाद बना लेता है। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हटाने वाली बात नहीं कीजिए, क्योंकि मेन हेडिंग में कर लिया है हम लोगों ने कि हटाने से नहीं वापस आता है, ठीक है ना। या फिर पूरा विस्तार करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देने पर यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन उष्मा हटाने के उपरांत वो पुनः अपने मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होता है, तो क्या कहलाती है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत है क्या, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं परिभाषा। एग्जाम्पल समझते हैं सही, कैसे नहीं समझ में आ पा रहा, देखो जी, NaHCO3 है, मिलाकर इसके 2 अणुओं को हम गर्म कर रहे हैं। डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है भैया, टेम्परेचर या गर्म करना। गर्म करेंगे तो यह बनाएगा क्या, Na2CO3 और प्लस बना लेगा H2O और प्लस CO2। देखो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया ना। अब ये सोचिए कि हम टेम्परेचर हटा लें और हटाने के बाद इन सबको मिलाएं, यह बन जाएगा वापस से, तो संभव नहीं है। मामला समझना जी, ठीक वही है, KClO3 है सर जी, KClO3 को भी गर्म किया जाएगा तो यह KCl और प्लस किस में टूट जाएगा, O2 में टूट जाएगा, और टेम्परेचर हटाने के बाद यह पुनः मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे और कितना लगा दें, 3, बैलेंस हो जाएगा ना। अगर हम बात करें इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया ले ली जाए कोई, जैसे क्या है, NH4Cl है जी, NH4Cl को अगर हम गर्म कर दें, एक बार को गर्म कर दिया जाए तो ये किस में टूट जाएगा, NH3 और प्लस NH3 प्लस किस में टूट जाएगा, HCl में। मामला समझ में आया ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करने पर भैया, गर्म करने पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, अभी हेडिंग भी नहीं डाले थे, अरे लाला क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ लाइट देना पड़ेगा, अभी मत दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा, निकला हुआ प्लग है ना, प्लग वा निकाल दीजिएगा, एक फेस ना आए, दोनों फेस कर दीजिएगा। हो गया। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, जिसे उष्मा देने पर, उष्मा या ताप देने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा या ताप देने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा या ताप देने पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। उष्मा या ताप देने पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। हो गया।
तथा तथा उष्मा, पूरा ही लिख लो विस्तार से, तथा उष्मा हटाने पर, तथा उष्मा हटाने पर मूल अवस्था को नहीं प्राप्त होता। मूल अवस्था को नहीं प्राप्त होता, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। हो गया जी। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उतार लो फटाफट, रिएक्शन उतारो। किसी को समस्या? अगली हेडिंग है विद्युत अपघटन, ये ध नहीं है, घड़ी का, अपघटन अभिक्रिया। चलो भैया लिखो, सुनो, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। हो गया? या इसको विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय वियोजन भी कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को जल में क्या करने पर, घोलने पर, बात समझना भैया, जल में घोलने पर वह धनावेशित तथा ऋणावेशित भागों में टूट जाता हो। कल वाले में किस में टूट रहा था? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो वह अपने तत्वों में टूट रहा था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कल वाले में हम जब यौगिक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे तो वह यौगिक क्या हो रहा था? अपने तत्वों में टूट जा रहा था, जैसे H2 और O2 में, या ClH2 और Cl2 में टूट रहा था। कल वाली अगर जिसने क्लास नहीं देखी जाके क्लास देख लेना। तो वियोजन में इतना सा अंतर था, विद्युत वियोजन अभिक्रिया में। और आज क्या है? विद्युत अपघटन में है तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को, किस पदार्थ को भैया? विद्युत अपघट्य। भी आगे बताएंगे क्या होता है विद्युत अपघट्य पदार्थ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को जल में घोलने पर वो दो या दो से अधिक वो अपने आयनों में क्या हो जाता है? धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तथा उस यौगिक को क्या कहेंगे जो टूटता है? तो उस यौगिक को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जो पदार्थ टूट रहा है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे NaCl हुआ जी, NaCl को जैसे तुम जल में घोलोगे ना, जल में, तो यह टूट जाएगा किसमें? Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। हमारा समझ में आया हुआ? अगर उसी तरह बात करें हम KCl को अगर जल में घोलेंगे तो K पर प्लस और प्लस Cl पर माइनस में टूट जाएगा। अगर सेम टू सेम बात की जाए, सर जी अगर ये हो Mg हो और CO3 हो, अगर इसको जली विलयन बनाए वैद्युत अपघट्य पदार्थ है तो ये भी टूट जाएगा Mg पर 2 प्लस और प्लस CO3 पर 2 माइनस में। मामला समझ में आ गया? तो ये अपने आयनों में क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो इसको हम कहेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब कल से हम नहीं मानते हैं, कैसे ये धनावेशित और ऋणावेशित में टूट जाएगा? क्योंकि हम NaCl को पानी में घोलते हैं तो नमक का पानी बनता है ना। ये नहीं कहते हैं जी कि सर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक पानी कहते हैं, नमक और पानी का घोल कहते हैं। उसमें भला Na प्लस Cl माइनस कैसे टूट सकता है? कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके माध्यम से समझाते हैं, समझ में आएगा कि वास्तव में जब NaCl को हम पानी में घोलते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट ही जाता है। और कैसे टूट जाता है इसको एक्सपेरिमेंटली माध्यम से हम लोग समझेंगे विस्तार से, तब तो समझ में आएगी बातें। कह देने से तो होगा नहीं जी। बाकी ये यौगिक तुम्हारे पास प्रेजेंट नहीं है, ये यौगिक हमारे पास उपस्थित है, दिखा सकते हैं। तो परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल लिखते हैं और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पूरा विस्तार से समझाते हैं। ठीक है ना? चलो लिखो पहले परिभाषा। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को इसमें किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोलने पर वह धनावेशित तथा ऋणावेशित आयनों में टूट जाता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है बच्चा? चलो अब इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पूरा समझाते हैं। उतार लो इतना, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। चलो जी, जो अभी हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ की बात कर रहे थे उसके बारे में ये दिख रहा है ना, अच्छे से देख पा रहे हो कि ये बल्ब है और इधर से करंट आ रहा है। कहीं रेगुलेटर वगैरह नहीं लगा है, कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी रेगुलेटर वगैरह ये नहीं कि विद्युत धारा को हम कम या अधिक करने लायक है। ये बल्ब की स्थिति देख पा रहे हो कितना ये मंद गति से जल रहा है, बहुत ही मंद जल रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों वायर को, उधर से करंट आ रहा है, यहां पर देख पा रहे हो कि दोनों वायर को हमने अलग अलग काट कर रख दिया। दोनों वायर के बीच में क्या है, गैप है ना दोनों वायरों के बीच में। गैप है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत धारा, वो बहुत कम जा रही है। अभी ये केवल पानी है। कल हम पढ़ाए थे विद्युत वियोजन। क्या पढ़ाए थे? विद्युत वियोजन। और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें पानी के अंदर, कल पानी के अंदर हमने रिएक्शन लिखाया था कि जब पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वह जल अपने दो अणुओं में टूट जाता है, परम तत्वों में, H2 और O2 में। जरा गौर से अगर कोई देखे ध्यान से, तो यहाँ पे देखो बुलबुला निकल रहा है, एक तरफ छोटा छोटा, एक तरफ बड़ा बड़ा बुलबुला। थोड़ा पास में आ जाओ कोई, अरे आकर देख सकते हो, पास में आकर देखो, इस पानी में बुलबुला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? एक तरफ जो बुलबुला ये छोटा छोटा निकल रहा है, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ये बड़ा बड़ा बुलबुला इस साइड वाले से निकल रहा है, इसमें से बड़ा बड़ा इस वाले तार से। तो इसका मतलब है कि एक तरफ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एक सिरे से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, और एक सिरे से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। यह जल टूट रहा है H2 और O2 में, यह विद्युत वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत वियोजन। मामला समझ में आ रहा है ना? जब हम जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो जल अपने तत्वों में क्या हो जा रहा है, टूट गया, ये विद्युत वियोजन हुआ। अब इसी विद्युत वियोजन में करंट जो है पूरी तरीके से फ्लो होकर नहीं इस सिरे तक पहुंच रही है। देखो अगर इधर से मान लेते हैं 200 वोल्ट अगर करंट आ रहा होगा, सपोज दैट 200 वोल्टेज की अगर करंट आ रही है, तो दोनों वायरों के बीच में गैप है, और सबको पता है कि जो जल होता है वो उसमें भी विद्युत धारा हल्की कुछ मात्रा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इन दोनों सिरों के बीच में विद्युत धारा गैप है जो पूरी करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा, और यहां पर वोल्टेज कम दिख रहा। अब हम इस वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, इसमें इसकी धारा को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हम इसमें एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल रहे हैं। अभी हाल ही में हमने बताया वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर वो दो विपरीत आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। तो उस पदार्थ को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि यह नमक है, यह क्या है, नमक, और नमक को जब पानी में घोलते हैं तो यह Na+ और Cl- में टूट जाता है। जब टूटेगा तो इन दोनों जो तारों के बीच में जो गैप है ना, दोनों तारों के बीच में जो गैप दिख रहा है, और उस गैप के बीच में जो विद्युत धारा कम फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, उस विद्युत धारा को यह क्या कर देगा, मेंटेन कर देगा, एक कंडक्टर के तरीके से काम करेगा, कंडक्टिविटी का, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने का। चलो देखते हैं क्या बात सही है क्या। पहले हम थोड़ा सा नमक डाल के चेक करते हैं। वोल्टेज देखते रहना, और यहां पर हम नमक डाल रहे हैं। बढ़ा क्या वोल्टेज, बढ़ेगा बताना, बढ़ा क्या, बढ़ रहा है ना। जैसे ही जैसे इसमें विद्युत धारा डाल रहे हैं, देखो नमक डाल रहे हैं, उसकी वोल्टेज में वृद्धि देखते रहना। इधर हम नमक, देखो रेगुलेटर नहीं है कोई कि हम इसमें करंट को बढ़ा रहे हैं, हम नमक घोल रहे हैं, और इधर देखो विद्युत धारा अपने आप बल्ब की क्या हो गई, बढ़ गई। पहले जो
तार था टंगस्टन का, वो थोड़ा थोड़ा जल रहा था, अब देखो पूरी तरीके से जलने लगा। अब जैसे जैसे इसमें नमक मिलाते हम जाएंगे, और बहुत सतर्क और सावधान होकर नमक और उस पानी से हाथ टच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, घर पे ये नहीं करने वाली चीजें घर पे तुम लोग जाके करने लगना। यहां पर देखो नमक घोल रहे हैं हम, नमक घोला जा रहा है, और तो वोल्टेज क्या हो रहा है धीरे धीरे। अब नमक की मात्रा बढ़ाते हैं थोड़ा सा, क्या वोल्टेज बढ़ेगा? बढ़ रहा है पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा इसकी वोल्टेज देखो बढ़ी, कमरे में पूरा प्रकाश होने लगा, और इसमें और घोलेंगे, जितना घोलते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर जैसे पानी के अंदर नमक क्या हो रहा है, घुल रहा है, तो नमक Na+ और Cl- में टूट रहा है। और प्लस माइनस किसका काम करता है भैया? कंडक्टिविटी का, यानी चालकता का। नमक जाकर इस पानी में जो दोनों तारों के बीच जो गैप था, चालकता जो कम थी, उस चालकता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, Na+ और Cl- में टूटकर। मामला समझ में आया? आया समझ में? तो इस तरीके से किसी भी जब हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ को हम जल में घोलते हैं, तो जल में घुलने के बाद वह दो विपरीत आयन Na+ और Cl- सॉरी, एक प्लस और एक माइनस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और जल में घुलने के बाद यह जब दो विपरीत आयनों में टूटता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर समझ में आया? जो पहले क्रिया हो रही थी बिना नमक डाले, अब देखो इसमें से निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा, बहुत कम निकलता हुआ दिखाई देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि अब इसमें जल Na+ Cl- हो गया। अब ये दो विपरीत आयन दिखाई देगा। अब पहले जब जल था केवल, तो क्या हो रहा था? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह H2 और O2 में क्या हो रहा था? टूट रहा था। जो छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे थे वो हाइड्रोजन गैस के निकल रहे थे, और जो बड़े बड़े बुलबुले एक तरफ से निकल रहे थे वो किसके निकल रहे थे? ऑक्सीजन के। यानी कि सर जी आपने कल बताया था कि जब किसी वैद्युत अपघट्य, जब किसी हम पदार्थ में विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वह अपने तत्वों में टूट जाए, उस प्रकार की क्रिया को हम विद्युत वियोजन कहते हैं। और विद्युत अपघटन क्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे कि इस नमक को हम जल में घोलते हैं, तो दो विपरीत आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और टूटेगा कैसे पता चला? करंट के माध्यम से हमने समझा दिया कि नहीं ये घुल रहा, तो Na+ और Cl- में क्या हो रहा है? टूट रहा है। अब वोल्टेज अब देख लो, और पहले के हिसाब से वोल्टेज देख लो, कोई रेगुलेटर नहीं लगाएंगे जहां से कि हम बढ़ा दे वोल्टेज। नमक के घोलने से वोल्टेज बढ़ा है। आइए बात समझ में आ गई होगी सबको? पूछना है कुछ? बताओ जी, समझ में आया? चलो ठीक है। अपना किस चीज का, जब वोल्टेज घरों में कम आता है और अर्थिंग वाला मामला होता है, अर्थिंग देखते हो ना, अर्थिंग वाला मामला होता है, वोल्टेज घरों में कम आता है, तो हम क्या करते हैं भैया? पानी केवल नहीं डालते हैं, नमक पानी डालते हैं। नमक पानी को घोलकर डाल दिया, नमक है तो, अन्य तो फिर थोड़ा बड़ा पानी में डाल तो भी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। और नमक पानी घोलकर डाल देते हैं तो उसकी तुरंत चालकता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर तुम देखे हो वोल्टेज बढ़ गया नमक को डालते ही। यही काम करता है अर्थिंग में भी हम लोग करते हैं। मामला समझ में आ गया सबको? कुछ पूछना है?